जो भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया था वो गलत तरीके से आरोप लगाया गया था, और जो भी बातें उन्होंने कही है इंटरव्यू में मैंने देखा है सही ही कही है। क्या पहलवानों के लिए गुस्सा है गोंडा के लड़कों में, युवाओं में, जिसने आरोप लगाया इनके ऊपर इतने गंभीर? हाँ, उनके ऊपर तो गुस्सा ही है गोंडा की जनता, गोंडा की नहीं आसपास की जनता उनके ऊपर गुस्सा है। कोर्ट ने कहा निर्दोष है। जी बिल्कुल निर्दोष रहे होंगे तभी कोर्ट ने कहा कि निर्दोष है। कोर्ट कोई गलत फैसला तो करता नहीं है, तो निर्दोष रहे होंगे तभी कोर्ट ने कहा कि निर्दोष है। 10 साल तक मैंने वहाँ शिक्षा ली है, मैंने अपनी आंखों से मैंने कभी नहीं देखा कि कभी कोई ऐसी मिसबिहेविंग रही हो या फिर कोई हरकतें रही हो। क्या लगता है कि नेताजी के बाद में जो ये सब हुआ उसके बाद आप लोगों को पहले से विश्वास था कि ये झूठ है केस? पहले से ही विश्वास था कि ये केस जो है झूठा है, किसी न किसी दिन तो नेताजी बरी होंगे ही इससे। के नाम के आगे यादव लगा है और वो भाजपा में है, कहते हैं यादव अखिलेश यादव के लोग हैं। डजंट नॉट मैटर, नेताजी ने क्या कहा आपने सुना ही होगा, अखिलेश यादव भी आपने सुना ही होगा, पुराने ठाकुर हैं। तो आपने सुना ही है इंटरव्यू में अभी। उस लड़की के लिए क्या कहेंगे आप जिसने ये गलत आरोप लगाया हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। उल्टा कार्रवाई। जी बिल्कुल। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि उसने जो भी किया था किसी के कहने पे ही किया था। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, हर मुद्दे पे चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि जनता सब जानती है। इस समय सबसे ज्यादा नाम अगर चल रहा है तो वो है ब्रजभूषण सिंह का, जो गोंडा से पूर्व सांसद हैं और भारतीय महाकुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उन पर संगीन आरोप लगे, एक नाबालिग पहलवान ने, रेसलर ने उन पर संगीन आरोप लगाए यौन शोषण को, इसके बाद पाक्सो लग गया उनके ऊपर। लेकिन 2 साल बाद कोर्ट ने साबित कर दिया कि पाक्सो जो लगाया गया था वो गलत तरीके से लगाया गया था, उनको बरगलाया गया था पीड़ित को, और जो है ये पूरी तरीके से जो आरोप है वो निराधार है। हमारे साथ युवाओं की टीम है, इस समय गोंडा में है हम। गोंडा की जनता बताएगी कि आखिरकार ब्रजभूषण सिंह ऐसा कर सकते थे, और अगर उनके साथ ऐसा हुआ है, ये छवि धूमिल हुई है, तो पहलवानों के लिए क्या सोचते हैं आखिर, ये जान लेते हैं। क्या नाम है आपका भैया? पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र यादव जी जी। पुष्पेंद्र, क्या लगता है गोंडा में रहते हैं? हाँ, मैं गोंडा में रहता हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, पिताजी के हमारे बहुत करीबी हैं। जी जी। क्या लगता है कि जो उन पे आरोप लगे, फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं ये गलत है पूरी तरीके से, जो है क्लीन चिट मिल गई उनको, क्या सोचते हैं? खुश हैं आप लोग? हाँ, हम लोग खुश हैं, और नेताजी ने ये बात बहुत पहले ही कही थी कि अगर मुझे गलत साबित किया जाएगा तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। शुरुआत में ही उन्होंने ये बताया था कि अगर मुझे गलत साबित किया गया तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। अभी कल के इंटरव्यू में मैंने देखा था, नेताजी ने इसको दोबारा दोहराया, और जब पास्को एक्ट से जब वो बाहर हुए तो उन्होंने ये बात मीडिया के सामने कही कि अगर जो है मैं गलत हूं तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा स्वयं। इसका मतलब उनको खुद पे विश्वास था, ईश्वर पे विश्वास था, कि वो जो कह रहे थे ना अगर ऐसा है तो मैं लटक जाऊंगा, तो वो सही था। हाँ, बिल्कुल उनको खुद पर विश्वास था कि मैं सही हूँ, जो भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया था वो गलत तरीके से आरोप लगाया गया था, और जो भी बातें उन्होंने कही हैं इंटरव्यू में मैंने देखा है सही ही कही हैं। क्या लगता है कि उनके ऊपर ऐसे तो कोई आता है, छवि किसी की खराब करके चला जाता है, बाद में जो है कह देता है कि नहीं ये जो है गलत तरीके से हो गया। क्या पहलवानों के लिए गुस्सा है गोंडा के लड़कों में, युवाओं में? नहीं, बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं है गोंडा की युवा लड़कों में। नहीं, जो जिसने आरोप लगाया इनके ऊपर इतने गंभीर। हाँ, उनके ऊपर तो गुस्सा ही है गोंडा की जनता, गोंडा की नहीं आसपास की जनता उनके ऊपर गुस्सा है। नेताजी हमारे एरिया के सबसे अच्छे नेता हैं। कैसे इंसान है वो? क्या महिलाओं के साथ कैसे पेश आते हैं? अगर महिला ने उस पर आरोप लगा दिए तो क्या महिलाओं के साथ ऐसा कभी बर्ताव? नहीं, हम उनके स्कूल में, रघुकुल विद्यापीठ में, मैं उनके 10 साल तक मैंने वहाँ शिक्षा ली है, मैंने अपनी आंखों से मैंने कभी नहीं देखा कि कभी कोई ऐसी मिसबिहेविंग रही हो या फिर कोई हरकतें रही हो। कोई व्यवहार ऐसा नहीं रहा। बड़े मंच पे खड़े होते थे, बहुत सारे लोग रहते थे, कहीं ऐसा नहीं है कि वो इतने बड़े नेता हैं कि कोई काम चोरी में होता हो। भाई इतने बड़े नेता हैं, कोई काम चोरी में तो होता नहीं है। आप उनके स्कूल में पढ़े? हाँ, बिल्कुल मैं देखिए भाई, मुझे ऐसे युवाओं की जरूरत थी जो उनको बहुत करीब से जानते हो, और ये पुष्पेंद्र हैं, उनके स्कूल में पढ़े। कहते हैं उनके कॉलेज बहुत सारे हैं, लगभग 100 प्लस कॉलेज हैं उनके। तो पुष्पेंद्र उनके स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, और बहुत करीब से जानते हैं। कह रहे हैं कि कभी उनको मैंने आंख से आंख मिलाते महिला को नहीं देखा, वो कैसे ऐसा कर सकते थे। तो पुष्पेंद्र, आप बहुत दिन से जानते हैं नेताजी को, है ना? क्या लगता है कि नेताजी के बाद में जो ये सब हुआ उसके बाद आप लोगों को पहले से विश्वास था कि ये झूठ है केस? पहले से ही विश्वास था कि ये केस जो है झूठा है, किसी न किसी दिन तो नेताजी बरी होंगे ही इससे, और आज हो गया। आप लोग इतना क्यों पसंद करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को? फैन फॉलोइंग है, और अच्छे से व्यवहार करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, कोई समस्याएं होती हैं तो उनका निवारण करते हैं, तत्काल रूप से उस चीज का निवारण होता है। एक चीज कहते हैं कि दबदबा रहेगा, दबदबा था, दबदबा रहेगा, ये क्या है? बिल्कुल है, वो तो नेताजी का दबदबा था, दबदबा है, वो तो रहेगा ही। अब जनता के बीच में उनका प्यार,
और इस केस के बाद ये कायम कर दिया, ये मतलब साबित कर दिया कि दबदबा कायम है। हाँ बिल्कुल साबित कर दिया कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अच्छा, गोंडा के लड़के भी यही कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं गोंडा के ब्रजभूषण लड़के। सिंह के सपोर्ट में? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ब्रजभूषण सिंह के लिए एक शब्द कहना पड़ेगा तो क्या कहेंगे कैमरे में आप? मैं तो ये कहूंगा कि हमारे नेताजी जो है बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। और अगर विकास कार्य में भी बात की जाए तो वो भी विकास कार्य, हम लोग गोंडा सिटी में रह रहे हैं, प्रतीक भैया यहाँ से विधायक हैं, तो विकास भी गोंडा का पहले पार्टियों से अच्छा ही हुआ है। आपके नाम के आगे यादव लगा है और वो भाजपा में है, कहते हैं यादव अखिलेश यादव के लोग हैं। डजेंट नॉट मैटर, नेताजी ने क्या कहा आपने सुना ही होगा। अखिलेश यादव भी आपने सुना ही होगा, पुराने ठाकुर हैं। तो आपने सुना ही है इंटरव्यू में अभी। कहीं ना कहीं वंशज ठाकुरों के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी वो जातिवाद करके उन्होंने कभी चुनाव लड़ा हो किसी भी फील्ड में, कभी भी जातिवाद की नजर से नेताजी ने नहीं देखा है। जहाज से उड़ते हैं, सुना है घर पे रखे हुए हैं हेलीकॉप्टर। बिल्कुल रखे हैं, दो दो तीन तीन हेलीकॉप्टर हैं उनके पास। टाइट है गोंडा। जबरदस्त एकदम, एक नंबर टाइट है। आपका क्या नाम है भैया? आकाश मौर्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य महिया बेलभरिया। नेताजी मिल गए हमको। तो आकाश भाई, अब तो आप राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, ब्रजभूषण सिंह को जानते होंगे? जी बिल्कुल, कैसे आदमी हो? बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी। जी जो केस बरी हुआ है, उनको कोर्ट ने कहा है कि क्लीन चिट दे दी है ना, क्या लगता है आपको, क्लीन चिट देने के बाद में गोंडा के लोगों को पहले से भरोसा था कि क्लीन चिट मिलेगी? जी बिल्कुल। जी गलत आरोप लगाए गए थे। जी। उस लड़की के लिए क्या कहेंगे आप जिसने ये गलत आरोप लगाया उनको? उसने गलत किया सर। गलत किया। जी, क्या लगता ऐसा है- ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है उल्टा कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर? जी बिल्कुल। होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, और उन्होंने किसी के कहने पे ऐसा किया था। ये ऐसा बात तो कोई किसी की, अभी पुष्पेन तो आपकी इतनी कम एज है, कोई लड़की आएगी और जो है कुछ आरोप लगा के चली जाएगी, 2 साल बाद कह देगी कि भैया हमने गलत बिल्कुल कहा था, और ये बात तो बिल्कुल तक सत्य हो है। सकता है आप फांसी लगा लें। बिल्कुल फांसी लगा ले, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि उसने जो भी किया था किसी के कहने पे ही किया था। ये बातें मैंने देखी है, बहुत सारे लोगों ने देखी है, न्यूज के माध्यम से ही देखी हैं। बाकी हम लोग तो वहां पे बैठे नहीं हैं, न्यूज के माध्यम से ही मैंने सारी बातें देखी हैं। तो किसी न किसी के जरिए उन्होंने कहा था, अगर ये चीजें, अगर ये घटना अगर सत्य होती तो नेताजी गलत ठहराए जाते, नहीं ठहराए जाते। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? दीपक मौर्य नाम। दीपक भाई, दीपक क्या लगता है कि ब्रजभूषण सिंह का दीपक जलता रहेगा? जी जी, हमेशा जलता रहेगा, जलता रहेगा। हमेशा जलता रहेगा। अच्छा, रोशनी हो रही है कि नहीं दीपक में? बिल्कुल रोशनी हो रही है सर। कुछ लोग कह रहे थे बीच में बुझ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विरोधी कह रहे थे। नहीं, विरोधी का तो काम ही कहना। ब्रजभूषण सिंह कैसे इंसान है? बहुत अच्छे आदमी है। जी बिल्कुल। गोंडा के लोग खुश रहते हैं उनसे? गोंडा के लोग ज्यादा से ज्यादा तो लोग खुशी रहते हैं, बाकी मैं अपने व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैं तो उनसे बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत प्रसन्न है। हाँ बिल्कुल आपका प्रसन्न। नेता बता रहा है। जी बिल्कुल। वैसे तो ब्रजभूषण जी से मैंने आज तक व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार व्यक्तिगत रूप से मेरी उनकी मुलाकात हो जाए। बस उनका आचरण स्वभाव बड़ा ही अच्छा है। क्या बात है। तो देखिए भाई, युवा कितने दिल में रखते हैं ब्रजभूषण सिंह को, कह रहे हैं कि एक बार चाहत है मेरी, कितना चाहते हैं लोग उनको, ये आप देख रहे हैं। मैंने किसी से बात नहीं की थी, अचानक रात का समय गोंडा में थे तो हमें लगा कि भाई ब्रजभूषण सिंह की बड़ी चर्चा है इस समय, तो युवाओं से बात कर लें। तो भैया भी कह रहे हैं कि हमें बड़ी चाहत है कि एक बार दर्शन दीदार हो जाए उनका, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगर जाऊं तो बोल दूं आपके लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक मौर्य नाम है। ठीक है, मैं बोल दूंगा कि दीपक मौर्य आपसे मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो उनको जो बरी हुए हैं केस, खुश हैं आप लोग गोंडा के लोग? जी बिल्कुल खुश हैं हम। कोर्ट ने कहा निर्दोष हैं। जी बिल्कुल निर्दोष रहे होंगे तभी कोर्ट ने कहा कि निर्दोष हैं। कोर्ट कोई गलत फैसला तो करता नहीं है, तो निर्दोष रहे होंगे तभी ने कोर्ट ने कहा कि निर्दोष हैं वो। ब्रजभूषण सिंह को डर के लिए लोग चाहते हैं या फिर उनका सम्मान दिल से करते हैं? नहीं सर, उनका सम्मान और उनका प्यार और उनका सामाजिक व्यवहार से लोग उनको चाहते हैं। बाकी डर से ऐसी कोई बात नहीं कि लोग उनको डर से चाहते हैं। नहीं, वो थोड़ा सा नहीं। दबंग है ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। कहते हैं अरे हम उनके खिलाफ बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सम्मान दिल से है। जी बिल्कुल। करण भैया कैसे हैं? करण भैया भी बड़े अच्छे भैया हैं। अच्छा, हाँ। क्यों पुष्पन, करण भैया कैसे हैं? करण भैया तो बहुत बढ़िया ही हैं। करण भैया से हमारी मुलाकात हुई थी रघुकुल विद्यापीठ में नेताजी के जन्म उत्सव पे, आज के 8-9 साल पहले।
जो है, और हमारी फोटो भी है नेताजी के साथ, करण भैया के साथ में। तब तो मैं बहुत छोटा था, रघुकुल में मैं लगभग क्लास 8 में रहा हूँगा। और अच्छा स्वभाव है उनका, मतलब इस तरीके से व्यक्ति मुलाकात करते थे, ऐसा एहसास नहीं होता था, ये बड़ेपन का एहसास कभी उन्होंने नहीं करवाया। मतलब ये जो परिवार है बहुत जमीनी परिवार है, जमीनी परिवार है। अगर जब कभी घमंड दिखता है इस परिवार में? कभी मैंने घमंड ऐसा नहीं देखा है,